नमस्कार दोस्तों, विक्टोरियस फैक्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अक्षय कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड रियल फैक्ट्स आपके सामने लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। अगर आप इस टॉपिक के बारे में सुनेंगे थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, तो आपके दिमाग के तार खुल जाएँगे दोस्तों। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि हनुमान जी जो हैं, जब ट्रैवल करते हैं, तो कितनी ज़बरदस्त वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। या फिर नारद मुनि जी हैं, जो एकदम से आपने देखा होगा पहले के जो देवी देवता थे, वो एकदम से एक जगह से गायब होते थे और दूसरी जगह प्रकट हो जाते थे वो। ये सब कैसे पॉसिबल होता था? हालाँकि वो गॉड हैं, गॉड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं इसको साइंस की थ्योरी से आपको थोड़ा-सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसके पीछे फैक्ट क्या है। तो दोस्तों, हमारी ह्यूमन बॉडी हुई या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हुई, वो सिर्फ़ 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एटम और मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। परमाणु बेसिकली क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें होती हैं और जब बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं, तो एक अणु का निर्माण होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गई, तो जल बन जाता है H2O, तो वो एक अणु है, जल। तो ऐसे ही इंसान की जो बॉडी होती है, वो बहुत सारे परमाणुओं से, छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसका कॉम्बिनेशन होता है। अब आप सोच सकते हो कि हमारे जो ये नेल्स है ना, नेल्स, इसके अंदर भी लाखों करोड़ों परमाणु हैं। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितने परमाणु हैं, जिनसे मिलकर अणु का निर्माण होता है, कोशिकाएं बनती हैं और हमारे जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, वो कोशिकाओं के साथ मिलकर वर्क करते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारी बॉडी के या किसी भी चीज के एटम और मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु या फिर अणु, अगर हम इसको ब्रेक कर लें जैसे तैसे, तो हम इसको जब ब्रेक करेंगे, तो कोई भी जो एटम का कण होता है, वो 300 से 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करता है एक रूम टेम्परेचर के अंदर। और अगर उसको एनवायरनमेंट में छोड़ा जाए, तो वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रैवल करता है दोस्तों। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो, और इस चीज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो वो हाई लेवल की ऊर्जा चाहिए। इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि आप सपोज करो कि जब कोई इंसान मर जाता है, तो जब उसकी डेड बॉडी को आग लगाई जाती है, तो अग्नि दी जाती है। तो वो अग्नि क्या है? ऊर्जा है। हाई लेवल की ऊर्जा दी जाती है ना उसको, तो इंसान की बॉडी पूरी जल जाती है, कणों में बिखर जाती है और एनवायरनमेंट में मिल जाती है, और वो कण एनवायरनमेंट में वायु के वेग से ट्रैवल करते हैं। तो सपोज करो दोस्तों कि मेरे को अपनी बॉडी के एटम्स को ब्रेक करना है। मान लो मैं अगर अपनी पूरी बॉडी में जितने भी एटम है, परमाणु से जो मिलकर मेरी बॉडी बनी है, अगर मैं उसको ब्रेक कर लूँ, तो मेरे को एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी मेरे को बाहर से कहीं से लानी पड़ेगी। या तो मैं ध्यान करूँ, मेडिटेशन करूँ, और मेडिटेशन भी उस लेवल की करूँ कि मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लूँ और मैं सारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर पाऊँ। और ब्रेक करने के बाद वो सारे कण में बिखर जाएंगे, और कण तो लाइट की वेलोसिटी से चलते हैं, और लाइट की वेलोसिटी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब हमारी पूरी प्लानिट, हमारी पूरी अर्थ के साढ़े 7 टाइम्स चक्कर लगा सकती है एक सेकंड में। जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, लेकिन आपको पता ही है, सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स का ही टाइम लगता है। तो वहाँ आप देख सकते हो प्रकाश की वेलोसिटी क्या होती है। तो हमको हमारी बॉडी के सारे परमाणु ब्रेक करने की नीड है, तो हम भी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जा सकते हैं, प्रकाश की वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही किया करते थे नारद मुनि जी थे। नारायण नारायण, यहाँ से गायब हुए दूसरी जगह, यहाँ से अपने सारे परमाणु और अणु ब्रेक किए बॉडी के, लाइट की वेलोसिटी से ट्रैवल किया और दूसरी जगह विदिन 1 सेकंड पहुंच गए। ऐसे ही हनुमान जी थे, जो उड़ते थे, लंका लांग गए। या फिर मान लो कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तो रातों रात ट्रैवल कर लिया उन्होंने। कैसे कर लिया? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इतना हल्का फील करवाया, उन्होंने अपनी बॉडी को इतनी ऊर्जा दी कि वो ऐसा फील कर सके कि उनकी बॉडी ब्रेक हो गई परमाणु और अणु में, और उनकी बॉडी ने फिर ट्रैवल किया लाइट की वेलोसिटी से। तो इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते थे। हर चीज में आपको अणु और परमाणु मिल जाएंगे, पूरे यूनिवर्स अणु और परमाणु से ही मिलकर बना है दोस्तों। इसमें जो मेन बात समझने की है दोस्तों, वो ये है कि जो हमारी जो पावर है, हमारी पावर क्या है? हम हमारी बॉडी के एटम और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हाई लेवल की एनर्जी चाहिए, और वो तो भगवानों के अंदर ही होती है, हमारे अंदर तो नहीं है। हम तो सारा दिन वैसे ही इतने पचड़ों में पड़े रहते हैं, ना हम इतना ध्यान कर सकते हैं, ना इतने हाई लेवल की मेडिटेशन कर सकते हैं। शिव भगवान तो सुबह के बैठे रात तक ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हम उतना कर ही नहीं सकते। इसलिए एक नॉर्मल इंसान ये काम नहीं कर सकता है। एक जगह से गायब हुआ, दूसरी जगह चला गया। लेकिन सपोज करो कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक कोई वुडन पीस है, उसको हमने जला दिया आग से, उसको एनर्जी दी, लकड़ी का टुकड़ा जलाया, और जलने के बाद वो उसके अणु ब्रेक हुए। लकड़ी का टुकड़ा जलने के बाद आपने देखा होगा कार्बन निकलता है। कार्बन क्या है? एटम है। कार्बन के छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो एटम होते हैं, यानी कि परमाणु। और भी बहुत सारी गैस उसके अंदर मिली होती है, ये सारे परमाणु होते हैं। और ये सारे परमाणु मिलकर उस लकड़ी का निर्माण करते हैं। बट एक बार उस लकड़ी को जला दिया, सारे कण बिखर गए, राख में बदल गए, उड़ गए, धुआं में बदल गए, तो वापस से जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ने की पावर हमारे पास होती नहीं है, सिर्फ भगवानों के पास थी, जो अपने परमाणुओं में तोड़ लेते थे शरीर को, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह वापस से उसको जोड़ भी लेते थे, तभी तो वापस से बॉडी उनको वापस से मिल जाती थी अपनी बॉडी। वरना अगर वो अपने परमाणु ब्रेक करके लाइट की वेलोसिटी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते और दूसरी जगह जोड़ ही नहीं पाते, तो वो तो बिखर के रह जाते। तो इसी वजह से भगवानों के लिए ये सब चीजें पॉसिबल थी, हमारे लिए ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। बट मैं मोटे मोटे तौर पर आपको ये समझाना चाह रहा था कि इसके पीछे जो फैक्ट है, जो इसके पीछे फैक्ट है, वो सारा खेल एटम और मॉलिक्यूल्स का ही है। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एटम और मॉलिक्यूल्स पर टिका हुआ है दोस्तों। अगर ये फैक्ट जान के आपके थोड़े तार खुले हो, आपको कुछ सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई हो, या आपको पता लगा हो कि खेल क्या चल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट में ऐसे ही कुछ मजेदार लेके आऊंगा, जो आपके दिमाग के तार खोल देगा। तो सपोर्ट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।